बिहारी टॉप के इस वीडियो में आज हम उस नेता की बात करेंगे जो नेता खुद के लिए न कभी वोट मांगने गए। उनके दौर में बिहार सबसे उन्नत राज्यों में से एक रहा, जिन्हें आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहा जाता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बिहार केसरी और आज़ाद भारत के प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की। आज उनकी 136वीं जयंती है। श्री बाबू के नाम से प्रख्याति प्राप्त श्री कृष्ण सिंह का जन्म 21 अक्टूबर को बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। लोग आज भी उन्हें सामाजिक न्याय के पुरोधा और आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में याद करते हैं। श्री कृष्ण सिंह उर्फ श्री बाबू बिहार के आधुनिक बिहार के शिल्पकार कहे जाते हैं। दरअसल श्री बाबू के दौर में ही बिहार में औद्योगिक क्रांति आई थी। बिहार की राजनीति में उनके तमाम ऐसे किस्से हैं जो आज भी लोगों के जुबां पर रहते हैं। श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में 15 सालों तक जितना काम किया, बिहार का शायद दूसरा कोई मुख्यमंत्री इतना काम आज तक नहीं कर पाया हो। दरअसल आपको बता दें कि आज़ादी के बाद एकीकृत बिहार में औद्योगिकरण में श्री कृष्ण सिंह की बड़ी भूमिका रही है। बिहार में आज भी बड़े बड़े उद्योग धंधे उन्हीं के लगाए हुए हैं। श्री कृष्ण सिंह 1946 से 1961 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान बिहार में उन्होंने जो उद्योग लगाए, आज भी उनके लिए उन्हें याद किया जाता है। देश की पहली रिफाइनरी बरौनी ऑयल, देश का पहला कारखाना सिंदरी और बरौनी रासायनिक खाद कारखाना, एशिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कारखाना, भारी उद्योग निगम HEC हटिया, देश का सबसे बड़ा स्टील प्लांट सेल बोकारो, बरौनी डेयरी, एशिया का सबसे बड़ा रेल यार्ड बड़हरा, देश का पहला रेल सड़क पुल राजेंद्र पुल, कोसी प्रोजेक्ट, पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज, बिहार, भागलपुर, रांची विश्वविद्यालय जैसे महत्वपूर्ण उनके कार्य हैं। उसमें बिहार देश के सबसे अग्रणी राज्यों में से शामिल था। आज बिहार देश के टॉप 10 राज्यों में शामिल नहीं है। उनके लगाए गए कई बड़े उद्योग बिहार के बंटवारे के बाद झारखंड में चले गए और जो बिहार में रहा उसकी स्थिति ठीक नहीं रही। हालांकि बरौनी खाद कारखाने लंबे समय तक बंद रहा, अब जाकर फिर से शुरुआत हुई। बरौनी रिफाइनरी जरूर काम कर रहा है, लेकिन कुल जो काम मिलाकर देखें तो एकीकृत बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने जो काम किया आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। हालांकि श्री कृष्ण सिंह विनोबा जी के आह्वान पर राज्य में 33 लाख एकड़ जमीन दान देकर शिक्षा और स्वास्थ्य की इमारत खड़ा की थी। जमींदारी प्रथा को खत्म करने वाले बिहार में श्री कृष्ण सिंह ही थे। जमींदारी प्रथा खत्म करने वाला बिहार देश में पहला राज्य बना। श्री कृष्ण सिंह का जन्म 30 अक्टूबर को ननिहाल नवादा जिले के खड़वा गांव में हुआ था। उनका पैतृक गांव बरबीघा जिले में है। श्री कृष्ण सिंह स्वतंत्रता आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भागीदारी रहे। जब गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी तो श्री कृष्ण सिंह किसानों की जत्थे का नेतृत्व किया था। श्री कृष्ण सिंह 1937 में केंद्रीय असेंबली और बिहार असेंबली में भी सदस्य चुने गए। 1941 में गांधी जी ने उन्हें बिहार का प्रथम सत्याग्रही नियुक्त किया था और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जेल में भी बंद रहे। श्री कृष्ण सिंह ने इन्हें सब योगदान के कारण बिहार में उनका विशेष महत्व भी है और बिहार केसरी के नाम से आज उन्हें नवाजा गया है। हालांकि 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद जब उनके निधन के बाद उनकी तिजोरी खोली गई थी तो केवल 24,500 रुपये निकले, जिसमें एक लिफाफे में रखे 2,000 के करीब प्रदेश कमेटी के लिए थे, दूसरे लिफाफे में 3,000 मुनीम जी की बेटी शादी के लिए और तीसरे लिफाफे में 1,000 थे जो महेश बाबू की छोटी कन्या के लिए। वहीं चौथे लिफाफे में 500 की श्री कृष्ण सिंह की सेवा के लिए खास नौकर के लिए थे। तो श्री कृष्ण सिंह अपने परिवारवाद के भी खिलाफ रहे थे। श्री कृष्ण सिंह किसी भी विधानसभा चुनाव में प्रचार नहीं करते थे। 1957 में हुए विधानसभा चुनाव में श्री बाबू ने शेखपुरा जिले के बरबीघा से चुनाव लड़ा। इस दौरान प्रचार के लिए सहयोगी सक्रिय रहे, लेकिन सूबे के पहले CM प्रचार प्रसार में शामिल नहीं हुए। इस पर जब कार्यकर्ताओं ने पूछा कि आप वोट मांगने नहीं जाएंगे, तब श्री बाबू ने कहा कि अगर मैंने काम किया है या जनता मुझे अपना नेता मानती है तो मुझे खुद से वोट देगी। श्री कृष्ण सिंह ईमानदारी और सादगी के लिए भी जाने जाते हैं। हालांकि श्री कृष्ण सिंह को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसा ही तमाम खबरों के लिए द बिहारी टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।